आप धन्य हैं, पावन हैं। आपने ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने का प्रयास किया और सद्गुरु माता के चरणों पर विश्वास किया। मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ। और ये सारांशिक कथा सद्गुरु की जीवनी, साईनाथ महाराज की जीवनी से संबंधित है। आपने पोथी वाचन से 16 और 17 साईं स्वर्ण अमृत कलश, 2 कलश का आगमन पोथी वाचन से हुआ है। 16 और 17 अध्याय आपने प्रेम पूर्वक सुना है। उसकी ये पहली सारांशिक कथा है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो साईनाथ महाराज पर विश्वास करते हैं या अपने सदगुरु पर विश्वास करते हैं, वहां ब्रह्म का सत्य स्वरूप जीवित रूप में उनकी रक्षा करता है। और जो इस कथा को सुनेगा वहां पर ब्रह्म की प्रसन्नता रहेगी, ईश्वर का साक्षात वास रहेगा, क्योंकि ऐसी ब्रह्म लीला और कहीं दूसरी जगह सुनने को नहीं मिलती जो इस साईं चरित्र महाकाव्य में मिली। हेमाडपंत ने लिखा है और स्वयं साईनाथ महाराज ने उनके हृदय में बैठकर लिखा है। भले ही ये किताब छोटी देखने में होती, लेकिन सब ग्रंथों का सार है। सारे देवता का आशीर्वाद है इस ग्रंथ के ऊपर। इसमें जो शब्द लिखे वो ज्ञानप्रद है, अद्भुत है, लीला अद्भुत है। साईनाथ महाराज अपने भक्तों से कितना प्रेम करते थे, इसका अवर्णीय वर्णन जो हेमाडपंत ने किया है, जो साईनाथ महाराज से पाया है, वो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। साईनाथ महाराज अपने भक्तों का कल्याण करना चाहते थे, उनको ब्रह्म ज्ञान देना चाहते थे। पूरे दरबारी गण जब बैठे हुए थे तो साईनाथ महाराज का मन हुआ कि इन्हें ब्रह्म के पास जाने का रास्ता जरूर दिखा देना चाहिए। इनको आत्म साक्षात्कार की विधियां बता देना चाहिए। ब्रह्म दर्शन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है वो बता देना चाहिए। माधवराव देशपांडे, तात्या पाटिल, दादा रामचंद्र पोते पाटिल, तात्या नूलकर, बीबी दो, काका साहब दीक्षित, बापू साहब जोग, काका महाजनी, हरि विनायक साठे, दादा केलकर, लक्ष्मीबाई शिंदे, बयाजी अप्पा, मेहरसापति, ये सब उस दरबार में बैठे हुए थे। इन पर बाबा ने दया की और दया करके अपनी आप बीती घटना उन्हें बताई। और उन्होंने ये घटना साईं चरित्र में लिखने के पहले हेमाडपंत से बताई है। जो हेमाडपंत ने लिखा है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हेमाडपंत लिखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम मैं दुर्भाग्य से नहीं लिख रहा हूं और नहीं भी लिखना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे सबका आत्म कल्याण हुआ है, सबको ब्रह्म के पास ब्रह्म दर्शन के रास्ते प्रशस्त हुए हैं। इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति, उस धनाढ्य व्यक्ति का नाम नहीं दिया और अपने आप को कह दिया कि मैं दुर्भाग्य से इनका नाम नहीं लिख रहा हूं। साईनाथ महाराज को उस व्यक्ति की जानकारी थी, लेकिन वो नाम नहीं लिखा गया। और नहीं लिखने का कारण ये है कि वह पुरुष जो ब्रह्म ज्ञान देने के लिए साईनाथ महाराज ने अपनी लीला में उन्हें कलाकार बनाया, एक धनाढ्य व्यक्ति को, अति कंजूस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया है साईनाथ महाराज ने। और उस उपदेश देने के पीछे समस्त दरबारी गण को भी उपदेश देना था, उनका लक्ष्य ये था। जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु था वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति था। अनेक प्रकार के दास दासियां, अनेक कर्मचारी, बहुत सारी जमीन जायदाद, मोटर गाड़ी, हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी,
सभी चीज से संपन्न था और धन से कनक से संपन्न था और अति कंजूस व्यक्ति था। स्वभाव में वो कभी दान करना नहीं जानता था, कभी दान नहीं किया उसने। लेकिन उसके मन में साईनाथ महाराज की एक प्रेरणा आई और वो मन ही मन सोचने लगा कि अपने पास तो सब कुछ हो गया, धन दौलत सब कुछ है अपने पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं, सब लबालब भरा हुआ है। यदि इन सब चीजों के भौतिक साधन की उपलब्धि के बाद यदि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता तो बहुत आनंद हो जाता और मुझसे ज्यादा सुखी इस संसार में कोई आदमी नहीं हो। ऐसा वो मन में सोचने लगा और उसने एक मित्र से बात किया और साईनाथ महाराज की उसे जानकारी दी कि ब्रह्म ज्ञान जो है मात्र दर्शन से और अपने विनम्र मृदु भाषण से सहज ही ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध करा देते हैं, ऐसा उसे मालूम था। और वो चर्चा कर रहा था अपने मित्रों से कह रहा था कि अपने पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता तो अपने से ज्यादा सुखी नहीं। और साईनाथ महाराज सहर्ष ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तब उन्होंने उन मित्रों ने बोला कि तुमने जीवन में पैसा कमाने के सिवा कोई काम नहीं किया, हमेशा धन इकट्ठा करने में लगे रहे, सुख साधन इकट्ठे करने में लगे रहे, स्त्री धन संतान और ऐश्वर्य में अपनी जिंदगी तुमने झोंक दी और सारे रास्ते पैसा जाने के नहीं, दान के नहीं, सब आने के रास्ते थे। बहुत सारा धन एकत्रित कर ली, बहुत सारी जमीन एकत्रित कर दी, बहुत सारे बैल घोड़ा जानवर पशु खच्चर सब कुछ, रेलगाड़ी, सब रेलगाड़ी नहीं सॉरी उनकी जो मोटर गाड़ी उस समय थी वो, ऐसी तमाम साधन होने के बाद भी उसकी आकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी और वो चाह रहा था कि मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाना है। और वो साईनाथ महाराज पर उनकी उपेक्षा किया मित्रों की। मित्रों ने कह दिया कि जो लालची पुरुष होता है उसे उसको ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, जो कोटी घोड़े भी दान नहीं करता उसे ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता। और साईनाथ महाराज जो हर किसी को ब्रह्म ज्ञान थोड़ी दे देते हैं, जो पात्र होता है वही ब्रह्म ज्ञान पा सकता, बाकी दूसरा नहीं पा सकता। लेकिन उनकी उपेक्षा की वगन साईनाथ महाराज के पास वो पहुंच जाता, साईनाथ महाराज के चरणों पर गिर जाता और वो कह रहा है, साईनाथ महाराज से विनती कर रहा है कि मैं बहुत दूर से आया, थक गया हूं, बहुत कष्ट उठाया मैं और मेरा कष्ट उठाना तभी सार्थक होगा जब आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो। किसी चीज की अपने घर में कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं। पूरे भौतिक सुख साधन की उपलब्धि और ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण मुझे ब्रह्म ज्ञान पाने की आशा है और मेरे से ज्यादा फिर सुखी कोई नहीं रहेगा। आप शीघ्रता से मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। साईनाथ महाराज कहने लगे कि मेरे पास बहुत लोग आते हैं और कोई भौतिक सुख मांगता है, कोई स्त्री मांगता है, कोई संतान मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई पैसा मांगता है। सब अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ पूर्ण करने के लिए आते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान का पिपासु बिरला है और आप बिरले व्यक्ति हो जो ब्रह्म ज्ञान मुझसे चाह रहे हैं और मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य दूंगा। और साईनाथ महाराज उसे इधर किधर की बातों में लगा देते। वो जो व्यक्ति है, जो धनाढ्य व्यक्ति है, लोभी पुरुष, ब्रह्म ज्ञान का पिपासु, ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो सब कुछ आनंद हो जाएगा, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति उतनी देर भी साथ नहीं बैठता। फिर बोलने लगता है, अरे महाराज जी, मैं बहुत दूर से आया हूं, थक गया हूं, मैं तकलीफ उठाना सार्थक समझूंगा, आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए और मेरे पास उतना वक्त नहीं है। साईनाथ महाराज ने उस समय एक लीला की।
बातों में लगा ली। उस समय एक लीला की उन्होंने, अद्भुत लीला की, विलक्षण लीला की। साईनाथ महाराज की दृष्टि ज्ञान दृष्टि थी। गजानन महाराज बोलते थे कि ज्ञान अवतार है साईनाथ महाराज। उनके महाकाव्य में ये लिखा हुआ है कि साईनाथ महाराज ज्ञान अवतार है और तत्व ज्ञान देने के योग्य है। ये गजानन महाराज ने अपने जीवनी में दास गणु महाराज से कहा था और उन्होंने कहीं लिखा है उनकी जीवनी में इस बात। उन्होंने एक लीला की, एक बच्चे को बुलाया और वो पूरे दरबारी बैठे हुए थे। किसी दरबारी ने हिम्मत नहीं की साईनाथ महाराज से इतनी बोलने की। वो चाहते थे कि हमें ब्रह्म ज्ञान के लिए साईनाथ महाराज क्या करना चाहते हैं और साईनाथ महाराज कौन सा उपदेश देना चाहते थे, उसकी प्रत्याशा में वो सब बैठे हुए थे। और वो लोभी पुरुष भी बैठा हुआ था। और लोभी पुरुष के सामने साईनाथ महाराज ने एक लीला की, एक बच्चे को बुलाया और बोले कि नंदू बारबाड़ी के हाथ से 5 रुपए लेके आओ। वो बेचारा वहां जाता और खाली हाथ लौट के आ जाता। बोले उनके घर में ताला पड़ा हुआ। इसके बाद वो दूसरे व्यक्ति के यहाँ पहुंचाते कि 5 रुपए लेके आओ फलाने व्यक्ति के। वहां से भी वही उत्तर लेके आता है कि वहां पर भी ताला पड़ा। इस प्रयोग को वो 2-3 बार दोहराते, गांव में पहुंचाते। वो जानते हैं केवल अन्वेषक, जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु, जो लालची व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति वहां बैठा था, उसका परीक्षण करना चाह रहे थे। उसके जेब में बहुत सारे नोट थे। साईनाथ महाराज ने जान लिया था कि उनके जेब में नोटों का बंडल है और वो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन महाशय चुप नहीं रहे। बोले साईनाथ महाराज से कहने लगे कि महाराज देना है तो जल्दी ज्ञान दे दीजिए, नहीं तो मैं जाता हूं और आपके दरबार पे जो आता है वो ज्ञान प्राप्त करके ही जाता है। अब श्रोतागण आप सोचिए, विचार कीजिए, जिसके जेब में नोट का बंडल, जिसके पास बहुत सारी जमीन हो, जिसके पास मोटर गाड़ी हो, जिसके पास रथ पालकी हो, जिसके पास अनेक दास दासियां हो, जिसके पास अनेक कर्मचारी हो, उस आदमी के जेब में नोटों का बंडल पड़ा हुआ है और उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए साईनाथ महाराज एक बच्चे से इधर किधर पैसा लाने के लिए 5 रुपए जैसी तुच्छ राशि को मांगने के लिए पहुंचा रहे थे। अगर कोई भी वहां पर रहता, जरा सा भी समझदार व्यक्ति रहता, तो 5 रुपए उन्हें दे देता। लेकिन ये बात जो प्रयोग वो दोहरा रहे थे, वो सभी दरबारी को जानकारी में नहीं था। वो अन्वेषक साईनाथ महाराज के पास बैठे थे और उतने ही बीच में वार्तालाप हो रहा था। दरबारी गण शांत बैठे थे कि बच्चा काहे के लिए जा रहा था, उनको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कथा से विदित हो रहा है कि आप लोग सोचिए, विचार करिए, जिसके जेब में नोटों का बंडल है, धन की कोई कमी नहीं, वो चाहता तो साईनाथ महाराज को 5 रुपए दे देता कि आप इतने व्यथित ना हो, इतने दुखी ना हो, 5 रुपए जैसी तुच्छ वस्तु मैं दे दिए देता हूँ, 5 की जगह 50 ले लीजिए, लेकिन मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। लेकिन उस महाशय ने एक तो शांत भी नहीं रहे और साईनाथ महाराज की व्यग्रता को समझ भी नहीं पाए और कहने लगे कि मुझे शीघ्र ज्ञान दे दीजिए। व्याकुल उठे, चिंतित उठे। तो साईनाथ महाराज कहने लगे, हे मेरे प्रिय मित्र, मैं ये बच्चे को दौड़ा रहा हूं और तुम देख रहे हो 5 रुपए के लिए 2-3 जगह गया है। ये मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने का ही प्रयास कर रहा हूं और तुमसे तुम्हारे जेब के अंदर 5 के 50 गुना नोटों के ब्रह्म का बंडल रखा हुआ है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, घबरा जाता है। उसके पास सही में 250 रुपए के 250 रुपए पड़े हुए थे, 10-10 के नोट। लेकिन फिर भी उसने नहीं दिया। कितना कंजूस आदमी, जिसने जीवन में फूटी कोड़ी दान नहीं किया। वो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु बना हुआ है, कैसे संभव है?
जब तक आदमी कीर्ति काचन और प्रसिद्धि से मुक्त ना हो, कीर्ति काचन और कामिनी से मुक्त ना हो, जब तक विरक्त ना हो, तब तक उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन वो लगा हुआ था, क्योंकि वो चाहता था कि सब चीज तो है अपने पास, ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा तो सब कुछ आ गया, फिर अपने से ज्यादा कोई सुखी नहीं रहेगा। और 5 रुपए देना नहीं चाहता था साईनाथ महाराज। उनकी व्यग्रता का अवलोकन कर रहा था वो, लेकिन कंजूस होने के कारण 5 रुपए नहीं निकल पा रहे थे। फिर भी साईनाथ महाराज बोल रहे थे कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य दूंगा, क्योंकि बिरला ही आदमी ऐसा आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु रहता है। मन, उन्होंने कहा, पंच प्राण 5 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, इसका विजेता ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पंच प्राण 5 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना तलवार की धार पर चलने के बराबर। तलवार की धार पर चला जा सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का जो रास्ता है वो अति दुर्लभ। और फिर ब्रह्म ज्ञान की उन्होंने 10 शर्तें बताया, मैं बताना चाहता हूं आपको किताब में से। पहली योग्यता है मुक्ति प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा। जो व्यक्ति ये मन में सोचता है कि मैं बंधन में हूं और इस बंधन से मैं मुक्त होना चाहता हूं, पश्चाताप करता रहता है और मुक्त होने का प्रयास करता रहता है, वो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर जाने के योग्य है, उसे पात्रता है। दूसरा है विरक्ति। जब तक इस संसार से, लोक और परलोक से विरक्ति ना हो, तब तक वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता, जब तक इंद्रियां अंतर्मुखी होकर ब्रह्म का चिंतन नहीं करेगी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अपनी जो इंद्रियां है वो अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है। उसको अंतर्मुखी करना कोई साधारण चीज नहीं है। चौथा बताया उन्होंने पाप शुद्धि। जब तक के जो पुराने पाप है, दुर्भाग्य है, इनसे मुक्ति नहीं होगी, तब तक के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। और पश्चाताप और धार्मिक कथाओं को सुनने पर भी पाप शुद्धि होती है। और जो आदमी दान पुण्य करता है, पुण्यशाली जीवन बिताता है, उसका पाप वह शुद्ध कर लेता है। उचित आचरण, नीति संगत जब तक आदमी नहीं रहेगा, मन में अहंकार रहेगा, ऊंचा नीचा समझेगा, मैं और तू का भेदभाव रखेगा और आचरण करेगा, वो ब्रह्म ज्ञान को कभी नहीं पा सकता। सार वस्तु को ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तु है, एक सत्य और एक असत्य, नित्य और अनित्य। जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु है वो अनित्य को त्यागता है, नित्य की ओर जाता है, असत्य को त्यागता है, सत्य की ओर जाता है, वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन और इंद्रियों का निग्रह, जो हमारा इंद्रिय परिपथ है उसे सुधार लेना चाहिए। और वो कैसे सुधरता है, साईनाथ महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। शरीर एक रथ है, आत्मा ये स्वामी, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े। यदि बुद्धि भ्रष्ट है तो मन रूपी लगाम ढीली हो जाएगी और जो घोड़े हैं इंद्रिय रूपी, वो दुष्टता करने लगेंगे, पाप के रास्ते पर जाएंगे। और जो सदैव ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर को अपना, सदगुरु को अपना सारथी बनाता है, बुद्धि का स्थान सदगुरु के हाथ में सौंप देता है, तो मन रूपी लगाम टाइट रहती है। और इंद्रियां जो है फिर वो विष्णु पद को जाते हैं, ब्रह्म पद को जाते हैं, शिव पद को जाते हैं। तो जब तक इंद्रिय परिपथ आपका सुधरेगा नहीं, तब तक आप कुछ भी संभव नहीं है, ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। मन की पवित्रता, मन पवित्र नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान कभी नहीं। मन एक ही चीज, मन की 10 शर्तें बताई, पहले तो 5 चीज बताई, पंच प्राण 5 इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार का विजेता। इन पर विजय जिसने प्राप्त कर लिया वो बहुताकार पर विजय प्राप्त कर लेता। और ये जो है मन बुद्धि का, अभी इंद्रिय परिपथ 7वां हुआ, 8वां मन की पवित्रता,
यदि मन पवित्र नहीं है आपका, आपके अंदर मैं और तू का भेदभाव है, जब तक मन मलिन है तब तक के ब्रह्म पाने की गुंजाइश नहीं, ब्रह्म के दर्शन नहीं हो सकते, आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर नहीं हो आप। इसके बाद गुरु की आवश्यकता। गुरु जो है अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से उसकी बुद्धि को उत्तम बनाता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, विवेक सत्ता है। तो जो मन रूपी लगाम है वो बुद्धि के हाथ में रहती है। बुद्धि अगर पवित्र है, शुद्ध है, विशुद्ध है, तो मन रूपी लगाम टाइट रहेगी। तो इंद्रिय जो घोड़े, हमारी शरीर की जितनी इंद्रियां जो घोड़ों के समान काम करती है, दुष्ट स्थान पर ज्यादा जाती है और विष्णु पद तक नहीं जाती। अगर बुद्धि मन पवित्र है तो बुद्धि पवित्र है, और जो घोड़े हैं वो दुष्टता नहीं करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, आत्म साक्षात्कार होगा। इसलिए मन बहुत विषय, मन को साधने के लिए प्रयास करना चाहिए, सदैव प्रयासरत रहना चाहिए कि हमारा मन पवित्र रहना चाहिए, और जिसका मन पवित्र है वहां पर ब्रह्म पाने की गुंजाइश। गुरु हमेशा उनके चरणों से, उनका चिंतन करने से मन पवित्र होता है। बुद्धि सारथी, बुद्धि के रूप में गुरु काम करने लगते हैं, आत्मा में प्रकाश होता है, स्वयं ब्रह्म के दर्शन होने लगते हैं। ये तमाम बातें गुरु की कृपा से होने लगती है। अंत में ईश कृपा परम आवश्यक। मैंने बार बार बताया कि जब भी कोई व्यथा हो, दुख हो, आप भगवान के नाम का चिंतन करें, उनके नाम की रट लगाएं, क्योंकि कलयुग में उनके नाम की रट लगाने से ही पार हो सकते, इस भवसागर से पार हो सकते। रट लगाने पे क्या होता है कि भगवान जो है वो आत्मज्ञानी सदगुरु से मिला लेते हैं और भवसागर पार करा देते हैं। और आत्मज्ञानी सदगुरु अपनी जीवनी से, अपने चिंतन से, अपने ज्ञान से अपने शिष्य को अंधकार से उजाले में लाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर लाता है और ब्रह्म के दर्शन कराता है, और वह ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ाता है। इसलिए इस कृपा पाने के लिए पहले भगवान का चिंतन करो, वो सदगुरु से मिला देंगे और ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। यह हुआ बाबा का उपदेश। अब बाबा उससे कहने लगते हैं कि निकालो अपने जेब के ब्रह्म के बंडल। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो पूरे ब्रह्म के बंडल निकाल लेता है, और सब लोग इस ज्ञान के बोझ को ग्रहण करते हैं। और साईनाथ महाराज कहते हैं कि अब इनके ब्रह्म के बंडल लपेट के अपने पास रखो। जब तक तुम्हारा लोभ समाप्त नहीं होगा तब तक ब्रह्म पाने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कीर्ति, कामिनी और काचन का त्याग करके निष्काचन मन से भगवान की आराधना करो और लोगों की मदद करो। भूखे बेसहारों को दान पुण्य करके उनको खिलाओ पिलाओ, प्राणियों पर दया करो। लोभ में भगवान पाने की गुंजाइश नहीं, जहां लोभ रहता है वहां ब्रह्म चिंतन की गुंजाइश नहीं है। ऐसा साईनाथ महाराज ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, और वो महाशय द्रवित हो गए, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और ब्रह्म ज्ञान। और जब साईनाथ महाराज का उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ तो वो हमेशा हमेशा के लिए साईं के ऋणी हो गए, और जितने भी दरबारी थे इन सब ने उस ब्रह्म ज्ञान के बोझ को अपने हृदय तक पहुंचाया, उसे ग्रहण किया, और सभी लोग पूरे दरबारी इस ब्रह्म ज्ञान से द्रवित हुए। ये साईनाथ महाराज की कृपा है। और एक सच्चे सदगुरु जो होते हैं वो इसी तरह ज्ञान देकर अपने शिष्यों को सुधारते हैं और भगवान से मिलाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं सदा स्मरणम, श्री साईं सदा जपय, श्री साईं सदा ध्यानम, सदा साईं कीर्तनम। मंगलम साईनाथाय मंगलम सरमूर्तये, मंगलम भक्त बसाय शिरडी बसाय मंगलम।
मंगलम भगवान साई मंगलम पूर्व विक्रमाय मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसके भाग्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी और कष्ट तुरंत ही दूर भागेंगे। जैसे शेर को देखकर छोटे मोटे प्राणी भाग जाते, ऐसे सारे दुर्भाग्य रूपी जो दुर्गुण है वो सब भाग जाएंगे और सुख का उदय हो जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा, ज्ञान उदय हो जाएगा और आप एक सुचिता पूर्वक सच्चे आदमी प्रभु पद के नजदीक पहुंचते जाएंगे। ऐसे साईनाथ सद्गुरु की लीला, इस कथा का चिंतन करें, मनन करें और इस ब्रह्म ज्ञान का बोझ अवश्य करें। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।